हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगड़ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने एक नया जो टॉपिक है वो शुरू किया था, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। दोस्तों, इस सीरीज़ के अंदर हमने पहला टॉपिक लिया था नंबर सीरीज, संख्या श्रेणी। और इसके अंदर हमने प्रथम वीडियो के अंदर चर्चा की थी कि हमें कुछ नंबर दिए रहते हैं और उनका हमें पैटर्न पहचानना होता है और उसके अंदर से कहीं ना कहीं कोई रिक्त स्थान रख दिया जाता है या क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, जहां पर हमें अगला नंबर है वो ढूंढना होता है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, यदि यह नंबर सीरीज है इसी पैटर्न के ऊपर चलती रहे। दोस्तों, हमने चर्चा की थी कुछ पैटर्न्स की, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं जल्दी से। या तो दोस्तों संख्याएं बढ़ती हुई आ सकती है प्लस में, या फिर संख्याएं घटती हुई आ सकती है, या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि इनका मिश्रण भी बना दिया जाए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। संख्या एक बार बढ़े एक बार घटे, जैसे मान लीजिए संख्या के अंदर 2 बढ़ाया गया फिर 2 घटाया गया, 2 बढ़ाया गया 2 घटाया गया, इस प्रकार भी संख्याएं आ सकती है। दूसरा हमने देखा था दोस्तों, संख्याएं गुणा हो सकती है, गुणित हो सकती है। जैसे संख्या को 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा या खुद से गुणा, इस प्रकार के भी प्रश्न होते हैं। और उनके अंदर प्लस माइनस भी हो सकता है, संख्या के साथ गुणा के साथ कोई संख्या जोड़ दी गई है या घटा दी गई है, या मिक्स भी आ सकता है, संख्या को गुणा किया और फिर उसके अंदर एक बार जोड़ा फिर अगली बार घटाया। इसी प्रकार दोस्तों भाग का है, भाग संख्या के अंदर भाग दिया गया और फिर उसमें कुछ जोड़ा गया या घटाया गया। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा था संख्या स्क्वायर में आ सकती है, 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, फिर रिक्त स्थान है, फिर 6 की स्क्वायर। संख्या की स्क्वायर के साथ प्लस माइनस भी आ सकता है। ये पैटर्न काफ़ी चल रहा है इन दिनों में, संख्या के स्क्वायर के साथ कुछ न कुछ प्लस माइनस कर देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों संख्या का क्यूब करके, यानी संख्या की घात 3 करके और उसमें भी कुछ जोड़ या घटा सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा था दोस्तों कि प्राइम नंबर का खुद का पैटर्न होता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होते, या तो खुद से या 1 से, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। हिंदी में इन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके बाद दोस्तों मिक्स पैटर्न, इसके अंदर हमें एक ही नंबर सीरीज के अंदर 2 या 2 से अधिक सीरीज है वो मिक्स दे देते हैं, वो हमें पहचानना होगा कि ये मिक्स सीरीज तो नहीं है। इसके अलावा नंबर का खुद का, नंबर्स ओवन पैटर्न, नंबर का खुद का पैटर्न भी हो सकता है। दोस्तों प्रथम वीडियो के अंदर हमने 7 क्वेश्चनों की चर्चा की थी। अब हम क्वेश्चन अगला देखते हैं, 8वां। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, 3, 10, 15 और 26 और इसके आगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमने चर्चा की थी दोस्तों कि हमें सबसे अधिक जो काम में लेना है वो है गुणा और उसके साथ प्लस या माइनस, सबसे अधिक। और इससे भी पहले मैंने आपको बताया था हमें काम में लेना अंतर वाला रूल, और उसके अंदर हमें जो चरण है प्रथम चरण और द्वितीय चरण तक पहुंचना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों वहीं से। सबसे पहले अंतर वाला फॉर्मूला देखते हैं। अंतर वाला लग जाता है तो ठीक है, वरना फिर आगे देखेंगे। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो अंतर वाला फॉर्मूला है ये लगभग 70-80% क्वेश्चनों के अंदर लग जाता है। उसके बाद में हम इसकी ट्राई करेंगे। यदि ये नहीं हो रहा है तो फिर दोस्तों ये अन्य है, इनके ऊपर हमें जाना ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 और 3 का अंतर 1 हो गया है, 3 और 10 का अंतर 7 हो गया है, 10 और 15 का अंतर 5 हो गया है, 15 और 26 में अंतर देखिए दोस्तों तो 11 का हो गया है। मेरे ख्याल से ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। ये दोस्तों इसका प्रथम चरण हो गया है। हम इसका दूसरा चरण और निकालेंगे। 1 और 7 के अंदर अंतर जो है वो 6 का, 6 संख्या बढ़ गई है, प्लस 6, 7 में से 2 घटाने पर 5। इसी प्रकार 5 और 11 के अंदर 6 और 5 11। अब मेरे ख्याल से आपको दूसरे चरण में समझ में आ रहा है कुछ पैटर्न कि पहले 6 जोड़ा गया है, फिर 2 घटाया गया है, फिर 6 जोड़ा गया है। अब निश्चित रूप से ही हम 2 घटाएंगे, तो 11 में से 2 गया दोस्तों, 11 में से 2 गया तो 9 बच गया है। और यहाँ पे हम 26 में 9 जोड़ देंगे तो 26 और 9 35 35 है, वो इसका उत्तर हो गया है। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया पैटर्न। दूसरे चरण में हमने इसको पकड़ लिया है, पहले चरण के अंदर हमें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यदि हम इसके पैटर्न की बात करें, यदि हम पैटर्न पे जाना चाहें तो वो है संख्या की स्क्वायर प्लस माइनस 1।
एन स्क्वायर प्लस माइनस 1। जैसे हम देखें ये है, ये 1 की स्क्वायर प्लस 1 है, 1 की स्क्वायर प्लस 1। ये दोस्तों 2 की स्क्वायर माइनस 1, सॉरी यहाँ पे क्यूब लिख दिया मैंने, 2 की स्क्वायर माइनस 1। अब सीधा सा आप आगे बता सकते हो 3 की स्क्वायर प्लस 1, 4 की स्क्वायर माइनस 1, 5 की स्क्वायर प्लस 1, सीधी सी बात पड़ी 6 की स्क्वायर माइनस 1, 6 की स्क्वायर 36, 36 में से 1 चला गया 35। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये पैटर्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने बिना पैटर्न की पहचान किए प्रथम और द्वितीय चरण के द्वारा दूसरे चरण के अंदर इसका पैटर्न है वो अंतर के द्वारा पकड़ लिया। तो ध्यान रखिए, हम अंतर के द्वारा पकड़ सकते हैं। यदि पैटर्न सीधा ही समझ में आ जाए तो सीधा पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। नौवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3, 3, 6, 18, 72। दोस्तों एक तो पैटर्न ये देखा हमने क्वेश्चन, एक ये देखा, इसमें नंबर ऐसे लग रहा है जैसे थोड़े थोड़े अंतर से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हैं नंबर जैसे इतने अंतर से बढ़ रहे, छलांग लगा रहे हो सीधा यहाँ पे एकदम धीमी गति से, उसके बाद में सीधा 18, उसके बाद में सीधा 72। कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार के जब प्रश्न हो जिसमें आपको ऐसे लगे कि अंतर है वो एक प्रकार से छलांग लगा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो निश्चित रूप से गुणा या स्क्वायर या क्यूब के अंदर इसका आंसर हमें मिल सकता है, क्योंकि गुणा होने पर इस संख्याओं का अंतर है वो तेज गति से बढ़ता है। दोस्तों हम वही विधि लगाते हैं पहले अंतर वाली। सबसे पहले इन संख्याओं का अंतर करते हैं। हमने अंतर किया 3 और 3 में अंतर 0 का, उसके बाद में 3 और 6 में 3 का, 6 और 18 में 12 का, और 72 और 18 में ये घटा देता हूँ मैं, 8 और 4 12, और दोस्तों ये 6 हो गया था 54 का। मेरे ख्याल से इसके अंदर हमें कुछ समझ में नहीं आया है, क्योंकि अंतर है वो बहुत ज़्यादा है नंबरों का। हम प्रथम चरण के बाद सेकंड चरण और अपना के देखते हैं। इसमें दोस्तों 3 का, इसमें 9 का, और इसमें देखें तो 2 और 4। यानी दोस्तों इसके अंदर हमें सेकंड चरण में भी ये पकड़ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर कौन सा पैटर्न लागू होगा या कितने का अंतर है वो बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है। यदि ये नहीं है दोस्तों, तो हमने जैसे कि इसके ऊपर शक जाहिर किया था कि निश्चित रूप से बढ़ रहा है, तो इसके अंदर गुणा का या स्क्वायर का या क्यूब का कोई पैटर्न होगा। देखिए इसके अंदर यहाँ पे हम गुणा का देखिए अप्लाई करके, तो यहाँ पर यदि हम 3 को 1 से ही गुणा कर देवे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब आपके समझ में आ गया पैटर्न। 6 तिये 18, 18 चौके 72, और 72 पंजे 360। दोस्तों इसके अंदर हमारे जो अंतर वाली विधि है वो नहीं लग पाई, लेकिन हमने ये पहचान लिया कि अंतर तेज गति से बढ़ रहा है। इसके अंदर निश्चित रूप से 3 फॉर्मूले ले सकते हैं, मल्टीप्लाई का या फिर स्क्वायर का या फिर क्यूब का। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे इसका ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने दोस्तों 2 क्वेश्चन देख लिए हैं, 8 का और 9 का। 10 का क्वेश्चन देखते हैं। मेरे साथ आप भी देखिए इसको, कुछ आपके समझ में आता है तो कुछ मैं कोशिश करता हूँ। 1, 2, 10, 37, 101 और फिर क्वेश्चन मार्क। फिर से दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसे सेकंड वाले में था। नंबरों का जो अंतर है वो ऐसे लग रहा है जैसे छलांग मार रहा है। हम पहले अपने पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले हम अंतर वाला इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे दोस्तों 1 का अंतर, यहाँ पे 8 का अंतर, यहाँ पे 7 और 27 का अंतर, और दोस्तों ये मैं घटा देता हूँ 4, नहीं सॉरी, हाँ 4, और 9 में से 3 चला गया 6। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? प्रथम चरण में निश्चित रूप से संख्या देखी हुई सी लग रही है, और ये क्रम से जो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं, उनका क्यूब है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27,
4 का क्यूब 64, तो हम निश्चित रूप से आगे 5 का क्यूब 125, 5 में 25 पंजे 125, क्यूब का अर्थ हो गया संख्या को खुद से ही 3 बार गुणा कर देना। दोस्तों यहाँ पे हम 125 101 में जोड़ देंगे तो ये हो गया है 226। बहुत ईजी सा पैटर्न है और हमने नंबर वाले के अंदर ही पकड़ लिया है, लेकिन इसमें साथ में क्यूब वाला फॉर्मूला है वो भी लगा हुआ था। अंतर में प्रथम चरण के अंतर में क्यूब वाला फॉर्मूला है वो इसके अंदर लगा हुआ था। तो दोस्तों दोनों फॉर्मूले काम में आए। एक तो जो अंतर वाला है वो प्लस क्यूब वाला, ये इसके अंदर आप ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमने सोल्व कर लिया है। 11 देखते हैं। 11 वाले के अंदर 12, 36, 80। यदि हम दोस्तों वो गुणा वाला देखें, यहाँ पर 12 × 36, 36 ये 108 होता है, यहाँ पर 80 है, यानी वो तो नहीं है ये। हम यहाँ पर सबसे पहले वही अंतर वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं। यदि अंतर वाला फॉर्मूला इसमें लागू हो जाता है तो फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अंतर हो गया 4 और 3 में से 1 चला गया 2। यहाँ पे दोस्तों 4 और 7 में से 3 चला गया है तो 4, 44 है। सीरीज छोटी सी है, अंतर है वो समझ में नहीं आ रहा ऐसे। तो दोस्तों हम इसके अंदर इस अंतर से नहीं पकड़ पा रहे हैं क्योंकि सीरीज बहुत ही छोटी दी गई है। यहाँ पे जो पैटर्न लगा है ये देखिए, एक तो ये हमने देख लिया है कि ये नंबरों के अंदर अंतर है वो प्लस माइनस वाले की संभावना कम है। हालांकि हो सकता है प्लस माइनस वाला भी, लेकिन संभावना कम है और सीरीज हमें छोटी दी गई है, इसलिए हम प्लस माइनस वाले के अंदर वो यदि और संख्या होती तो आसानी से पकड़ पाते। दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है वो ध्यान रखिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर n का क्यूब जोड़ n की स्क्वायर लगा है, यानी क्यूब और स्क्वायर का जोड़, इसके अंदर दोनों को जोड़ दिया गया है, इनको मिक्स करके दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं हम 2 का क्यूब जोड़ 2 की स्क्वायर। 2 का क्यूब दोस्तों 8 हो गया और 2 की स्क्वायर 4 हो गया है। 2 को 3 बार खुद से गुणा करें, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 और 2 की स्क्वायर 4, 8 और 4 12 हो गया है। इसी प्रकार अगला देखें तो 3 का क्यूब जोड़ 3 की स्क्वायर। 3 का क्यूब हो गया 27 और 3 की स्क्वायर हो गया 9, 27 और 9 36। इसी प्रकार अगला देखें 4 की क्यूब जोड़ 4 की स्क्वायर। 4 की क्यूब 4 चौके 16 चौके 64 और 4 की स्क्वायर 16, 64 में 16 जोड़ दिया है 80। अब अगला देखना चाहें हम तो निश्चित रूप से 5 की क्यूब जोड़ 5 की स्क्वायर होगा। 5 की क्यूब दोस्तों 125 हो गया है और 5 की स्क्वायर देखें तो 25, 125 में 25 जोड़ने में तो इसका आंसर 150 होगा। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहें और पैटर्न को नोट करना चाहें तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। दोस्तों हमने 11 तक क्वेश्चन है वो देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन 12 का देखते हैं। मैं लगभग इनका जो हर पैटर्न का तरीका है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 12 का देखिए 2, 9, 35, 98, 222, फिर क्वेश्चन मार्क है। नंबर को देखने से दोस्तों, नंबर सीरीज को देखने से ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई गुणा का जरूर योगदान होगा। गुणा या स्क्वायर या क्यूब, जब भी आपको नंबर का अंतर ऐसे दिख जाए बढ़ता हुआ तो निश्चित रूप से इन तीनों में से कोई सा पैटर्न लगा है। इनके साथ ये हो सकता है कि मिक्स कर दे में प्लस माइनस या कुछ और। यहाँ पे देखते हैं हम हमारे हिसाब से सबसे पहले अंतर वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं दोस्तों। 9 और 2 के अंदर हो गया 7। 35 और 9 के अंदर अंतर देखें तो दोस्तों ये 15 हो गया है। 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 6। मैंने कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिया। ये 26। यहाँ पे दोस्तों 3 और 6। यहाँ पे देखें तो 8 और 4 12 और 11 में से 9 गया 2, 124। यहाँ पे दोस्तों हो सकता है आपके पकड़ में आ गया हो और ये भी हो सकता है आपके पकड़ में नहीं आया हो। मैं बता दूंगा यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं इसको, और जिन दोस्तों ने पकड़ लिया है उनको बहुत बहुत आभार।
आगे देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर अंतर हो गया है 19। सेकंड चरण की ओर चलते हैं। फिर 63 में से 26 घटा देते हैं तो दोस्तों 7, और 5 में से 2 चला गया 3, और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 1 और 6। यहाँ पे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो गया है। इसके बाद दोस्तों आवश्यकता पड़े तो तीसरा चरण भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे ट्राई करते हैं हम, और तो ये हो गया है 17 में से 9 चला गया 8, और यहाँ पे दोस्तों 18। यहाँ पे देखते हैं 4, शायद 4 है ना, 7 और 4 11 है, ठीक है, और 5 में 3 चला गया। यहाँ पे कुछ पकड़ में आ रहा है। 18 के बाद में 24 के बाद में हम निश्चित रूप से कर सकते हैं यहाँ पर 6 और बढ़ा के लिख देंगे 30 यदि 61 में जोड़े तो 91, 124 में 91 जोड़ देवें तो ये 5 और 9 और 2 11 हासिल की 1 215, और यहाँ पे ये हम 215 जोड़ देवें 222 में तो 7 3 437। दोस्तों मैंने बात की थी, इसे हम पहले चरण में पकड़ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिए, आप इन नंबर्स के ऊपर गौर कीजिए। अभी हमने चर्चा की थी क्यूब वाली। 1 का क्यूब 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पे निश्चित रूप से जो भी क्यूब थे संख्याओं के, उनमें से 1 घटा दिया गया है। 8 में से 1 कम कर दिया 7, 27 में से 1 कम कर दिया 26, 64 में से कम कर दिया 63, 125 में से 64 में से 1 कम कर दिया 63, 125 में से 1 कम कर दिया है 124। 125 तो 5 का क्यूब है। 6 का क्यूब यदि देखें हम तो 216 होता है। 216 में से 1 कम कर देवें 215। इसे हमने प्रथम चरण में ही पकड़ लिया था, लेकिन यदि ये समझ में नहीं आए तो हमने इसे तीसरे चरण में आसानी से पकड़ लिया था। तो दोस्तों इसके अंदर जो फॉर्मूला लगा है उसकी बात करना चाहते हैं। इसके अंदर जो फॉर्मूला है, यहाँ पर दोस्तों जो फॉर्मूला लगा है वो है n³ - 1, लेकिन यह प्रथम चरण के अंतर में लगा है। ये हमें ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला n³ - 1 और ये अंतर में लगा है। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों 20 12 10 13 फिर क्वेश्चन मार्क। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे अंतर वाला फॉर्मूला यहाँ पे मुश्किल ही लगे, कारण एक बार संख्या घटी है फिर बढ़ी है। देखते हैं इसके अंदर प्रथम चरण के अंदर 20 में से 12 तो माइनस का 8 हो गया है, 12 से 10 हुआ तो माइनस का 2 हो गया है, फिर सीधा बढ़ गया है प्लस का 3। दोस्तों इसके अंदर अंतर वाला फॉर्मूला नहीं लग पा रहा है। अंतर वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है और हम यहाँ पे ये देखना चाहें कि संख्याएं जब आपको ऐसी लगे कि बढ़ रही है घट रही है, तो सबसे पहले यदि अंतर कॉमन आता है बराबर 2 बढ़ गया 2 घट गया, तब तो पहला वाला फॉर्मूला ही लग जाएगा प्लस माइनस का। लेकिन ऐसा नहीं है, अंतर समान नहीं है, तो दोस्तों ज़्यादा संभावना होती है या तो इसके अंदर भाग वाली विधि लगाई गई है या फिर ये मिक्स सीरीज का है। या तो इसके अंदर भाग वाली या फिर मिक्स सीरीज का है। दोस्तों यहाँ पर मैं इसका पैटर्न आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे इस संख्या के अंदर भाग दिया गया 2 का, 20 का आधा 10, फिर आगे 12 बनाना तो सीधी सी बात पड़ी है जोड़ 2। यदि इसी प्रकार देखें इसके अंदर भाग दिया गया है 2 का 6 और इसके अंदर जोड़ा गया है 4, क्योंकि 6 को 10 बनाने के लिए 4 जोड़ना ज़रूरी है। अब आपके पैटर्न समझ में आ रहा है, आप निश्चित रूप से बता सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर भाग दिया है 2 का तो 5 हो गया है, 5 में जोड़ा है 8। दोस्तों अब हम अगली संख्या में भाग देंगे 2 का और जोड़ेंगे कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 13 का आधा हो गया 6.5,
13 का आधा 6.5 और उसमें 16 और जोड़ देते हैं तो 5, 2 और 2, इसका आंसर राइट आंसर है दोस्तों वो 22.5 होगा। यहाँ पे मैं जो समझाने की कोशिश या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि इस प्रकार जब नंबर घटते बढ़ते आए, यदि लगातार अंतर बराबर हो तब तो फॉर्मूला लगेगा प्लस माइनस का, लेकिन जब अंतर समान नहीं आ रहा प्लस माइनस में तब फॉर्मूला लगेगा या तो भाग का उसके साथ प्लस माइनस, या फिर ये कोई मिक्स सीरीज हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमने 13 का क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया है। 14 का क्वेश्चन देखते हैं। 2, 3, 5, 7 क्वेश्चन मार्क 13 और 17। दोस्तों यहाँ पे हम अंतर वाली विधि लगा के देखते हैं। 2 और 3 में 1 का अंतर हो गया है, 3 और 5 में 2 का, 5 और 7 में 2 का, और 13 और 17 में 4 का। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो अंतर निकालने वाला फॉर्मूला है वो नहीं लग सकता, कारण समान रूप से अंतर नहीं बढ़ रहा है। यदि यहाँ पे अंतर 4 भी मानते हम, यदि यहाँ पे अंतर 4 भी मानते तो यहाँ पर भी 2 बार अंतर 1-1 का होना चाहिए था। दोस्तों जब अंतर वाली विधि नहीं लग रही है तो फिर हम ये देखते हैं कहीं गुणा तो नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था गुणा में संख्याएं बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ती है, ऐसे लगता है अंतर है जैसे छलांग मार रहा है। तो यहाँ पे ऐसी कोई हमें दिख नहीं रहा है कि अंतर ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ रहा हो। फिर दोस्तों एक पिछली संख्या को जोड़ के अगली संख्या प्राप्त करने का फॉर्मूला भी है। 2 में 3 जोड़ा 5, 3 में 5 जोड़ा 8, यानी यहाँ पर ये फॉर्मूला भी इसमें लग नहीं सकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका पैटर्न, और ये है प्राइम नंबर्स। ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या ऐसी होती है जो कि खुद से या फिर 1 से ही विभाजित होती है, अन्य किसी से भी विभाजित नहीं होती है। तो दोस्तों सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद में अगली अभाज्य संख्या 3, 5, 7, उसकी अगली कौन सी होगी? 9 नहीं होगी, 9 तो 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए अगली संख्या जो है यहाँ पर 11 होगी। दोस्तों हम ये देखें यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे फिर 7 और 4 का अंतर, यहाँ पे फिर 2 का अंतर, यहाँ पे 4 का अंतर। कोई पैटर्न इसके अंदर अंतर वाला नहीं बन रहा है। तो आपको जो अभाज्य संख्याएं हैं वो अच्छी तरह से याद कर लेनी चाहिए ताकि इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सके। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और आजकल इस प्रकार के प्रश्न बहुत दिए जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था नंबर का खुद का कोई पैटर्न हो, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नंबर का खुद का कोई पैटर्न हो वो हमने क्वेश्चन नंबर 15 में डाला है। 146, 255, 366, 479 और 684। फिर अगला पूछा गया है कौन सा इसके अंदर नंबर आएगा। दोस्तों हम अपनी विधि लगाते सबसे पहले यहाँ पे अंतर देखेंगे तो ये 9 बच गया, 9 और 6 15 और 0 और 1, 109, 9 और 6 15 हासिल की 1, 4 और 1 5। अगला देखते हैं 6 में से 5 गया 1, फिर 1 और 1। अगला देखते हैं 3, 1, 1। अगला देखते हैं 9 और 5 14 और 7 हो गया तो 0, और फिर यहाँ पे देखते हैं 9 और 5 14 हासिल किए 1, 7 और 1 8, 4 और 2 6। दोस्तों आ रहा क्या आपको अंतर समझ में? यदि पैटर्न समझ में नहीं आया तो हम अब इसका अगला चरण अपनाएंगे, दूसरा चरण। यहाँ पे सेकंड चरण में देखते हैं हम 2 का अंतर, फिर अचानक क्या हो गया ये? फिर अचानक ही ये 205 में से 113 घटाते हैं तो 2 बच गया है, और 10 में से 1 गया 9, 92 का अंतर 5, 9 10 की 0 हासिल किए 1। दोस्तों यानी अंतर वाला इसके अंदर फॉर्मूला है वो नहीं लग पा रहा है। अंतर वाला नहीं लग रहा है तो हम गुणा देखें। यदि मान लीजिए गुणा करके देखा हो, मैंने जैसे बताया है वैसे चलेंगे तो निश्चित रूप से
अधिक ज़्यादा प्रश्न हल कर पाएंगे। सबसे पहले अंतर वाला फॉर्मूला, उसके बाद में गुणा प्लस माइनस। तो यहाँ पे हम देखते हैं, गुणा वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं। 146 को 2 से गुणा कर दे तो 12 हासिल किए, 9 और 292। ये फॉर्मूला भी इसके अंदर मुश्किल ही लगे दोस्तों। फिर हम देखें प्राइम नंबर भी नहीं है, प्राइम नंबर वाला भी नहीं लग रहा है। मिक्स सीरीज भी हमें नहीं दिखाई दे रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। फिर क्या हो सकता है इसके अंदर दोस्तों? एक बात देखिए, आप अच्छी तरह से पकड़िए। इसका जो बीच का नंबर है, इसे गौर करना पड़ेगा सीरीज के ऊपर, तभी पकड़ पाएंगे। इसका बीच का नंबर है, हर बार एक बढ़ता जा रहा है, 4, 5, 6, 7, 8। जब इनमें से कोई से फॉर्मूले नहीं लग रहे हैं तो आपको इस पे आ जाना। फिर खुद का पैटर्न तो नहीं है नंबर का कोई। यहाँ पे दोस्तों बीच वाला जो नंबर है सबके अंदर बढ़ता जा रहा है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं अगला जो इसका आंसर है उसके अंदर बीच का नंबर 9 होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे बाहर वाले नंबर यदि इसको गायब कर देवें तो बाहर वाला नंबर बन रहा है 16, 25, 36, 49, 64। यदि बीच वाला नंबर गायब कर देवें तो बाहर वाले नंबर बन रहे हैं 16, 25, 36, 49, 64। कुछ याद आ रहा है क्या आपको? ये स्क्वायर है, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की। ये स्क्वायर किसकी है? इसी की तो नहीं है। 4 की, 5 की, 6 की, 7 की और ये 8 की। इसी प्रकार 9 की स्क्वायर है, हम दोनों साइड में लगा देते हैं। 9 9 81, यानी इसका आंसर है वो 891 होगा। इसका आंसर 891 होगा। जब हमारे फॉर्मूला नहीं लग पाए, अंतर वाले नहीं लग पा रहे हैं, गुणा वाला भाग वाला देखें, यदि नहीं लग पा रहे, स्क्वायर वाला देखें, तो हमें आ जाना है फिर नंबर का खुद का कोई पैटर्न तो नहीं है। नंबर का यदि खुद का पैटर्न है तो दोस्तों हमें वो ट्राई कर लेना है। इस प्रकार यहाँ पे क्यूब भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्यूब दे देवें, जैसे 4 का क्यूब हो गया, 4 चौक 16 चौके 64। यहाँ पे ऐसे भी दे देवें तो हमें पकड़ना पड़ेगा फिर कि कहीं ये क्यूब वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा दिया दोनों साइड के अंदर। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम जो नंबर का खुद का पैटर्न होता है उसके द्वारा भी क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं एक उदाहरण आपको और बताना चाहता हूँ। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 2, 3, 4, 9, 6, 27, 8। ये हमने क्वेश्चन नंबर 16 बना लिया है। ये दोस्तों मिक्स सीरीज का उदाहरण है। इसके अंदर हम सही चल रहे थे, हम अंतर भी निकाल सकते थे, अंतर निकाल के विधि लगा सकते थे, लगे कि नहीं लगे वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे ये 2 नंबर है, दो नंबर हमें बीच में ऐसे आ रहे हैं जो हमें मजबूर कर देते हैं सोचने के लिए कि ये है मिक्स सीरीज तो नहीं है। दोस्तों लगातार नंबर बढ़ रहे हैं, फिर अचानक घट गया, फिर बढ़ा है, फिर घटा है। यहाँ पर यदि नंबर से बढ़ता घटता तो प्लस माइनस का हम लगा देते फॉर्मूला, लेकिन पहले तो बढ़े काफ़ी देरी तक और उसके बाद में फिर घट गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ट्राई कर लेना कि मिक्स सीरीज़ तो नहीं है। मिक्स सीरीज़ है, यहाँ पर एक एक छोड़ के मिक्स सीरीज़ का अर्थ हो गया है यहाँ पर दो सीरीज है, 2 संख्या श्रेणियाँ हैं, वो मिश्रित कर दी गई है, मिला दी गई है, और एक छोड़ के एक संख्या छोड़ के एक के ऊपर सीरीज बनी हुई है। अब हमें समझ में आ गया, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8। लेकिन अगला पद तो इसका नहीं है इस सीरीज का, क्योंकि एक पद अब इसका आना है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। देखिए ये तो 2 गुणा हो रही थी, ये 3 गुणा हो रही है। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिये 81, 27 तिये 81 इसका आंसर होता। दोस्तों कई बार 3 श्रेणियां भी, 3 नंबर सीरीज भी मिक्स करके दे देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं यहाँ पे। हम इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 17 और बना लेते हैं। 2, 3, 4,
3 6 16 4 9 क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। यहाँ पे दोस्तों हमारे साथ फिर वही प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे नंबर घट गया है, यहाँ पे भी नंबर घट गया बीच में ही अचानक ही जब घट रहे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से मिक्स सीरीज होने की संभावना प्रबल हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं इसको, क्या ये 2 सीरीज का मिक्स है? तो दोस्तों 2 सीरीज का मिक्स करके देखते हैं बनता कि नहीं बनता। एक एक छोड़ के यहाँ पे नहीं बनता है। 6 से 4 कैसे आ गया अचानक? 2 से बड़ा 2, फिर 4 से बड़ा 2 6, फिर घट कैसे गया? इसका मतलब 2 सीरीज नहीं है इसके अंदर। दोस्तों इसके अंदर 3 सीरीज होने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे देखो, सॉरी 3 पे लेना पड़ेगा। 3 सीरीज यदि मिक्स हो तो 2 छोड़ना अंक, ये बात ठीक लग रही है। 2 के बाद 3 और फिर 4, दूसरी सीरीज बनाते हैं। 3 के बाद 6 फिर 9, तीसरी सीरीज देखते हैं। तीसरी सीरीज 4 फिर 16, फिर अगला पद इसी का आना है। दोस्तों यहाँ पर पहली सीरीज के अंदर एक एक अंक बढ़ रहे थे, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4। दूसरी सीरीज के अंदर दूसरी सीरीज है वो 3 का पाड़ा है, 3 दूनी 6, 3 3 9। तीसरी सीरीज जो है वो 4 की स्क्वायर 16, अब 16 की स्क्वायर कर देंगे। 16 की स्क्वायर 16 16 256, 256 है वो इसका आंसर होगा। दोस्तों मैं इस टॉपिक को इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट कर रहा हूँ। नंबर सीरीज को आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ मैं, ये जो फॉर्मूलाज बताए गए हैं ये बेसिक फार्मूलाज है और लगभग 99% क्वेश्चंस है वो इन्हीं फार्मूलाज के अंदर हम हल कर सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको आप अच्छी तरह से देखना चाहें, याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, नंबर सीरीज में सबसे पहले हमें अंतर वाला फॉर्मूला लगाना है, उसका प्रथम चरण, दूसरा चरण, और ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ना हो तो तीसरे चरण तक हमें चेक कर लेना है। यदि ये नहीं आ रहा है तो फिर हमें इसके ऊपर ज़्यादा गौर करना है। गुणा और उसके साथ कुछ प्लस माइनस हो सकता है। और गुणा का दोस्तों मैंने बता दिया आपको, ये संख्या हमें सीरीज ऐसी मिलेगी जिसके अंदर संख्याएं हैं वो ऐसे लगेगा जैसे कूद रही है। और जब संख्याओं के अंदर ज़्यादा अंतर मिलता है तो संभावना या तो गुणा या फिर स्क्वायर या क्यूब की हो सकती है। प्राइम नंबर का तो फिक्स है, एक बार याद कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। मिक्स सीरीज के अंदर इस प्रकार आपको आसानी से आप पकड़ सकते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे संख्याएं मिलेगी जो हमें ऐसा लगेगा कि इसके अंदर कहीं से ये सेट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे 2 और 3 मिक्स सीरीज का मैंने उदाहरण दे दिया है। इसके अलावा आजकल नया पैटर्न चल गया है, नंबर का खुद का पैटर्न। संख्याओं पर गौर करेंगे तो आप इसे पकड़ सकते हैं आसानी से। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।